नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो सुस्ती को छोड़ जाइएगा और अलर्ट हो जाइएगा। आज का क्लास बहुत धमाकेदार चलेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो होने लगे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a² - b² = 19, तो ए का मान क्या होगा। दोस्तों, हम इससे पहले कॉन्सेप्ट की सहायता से बताऊंगा, उसके बाद ऑप्शन की सहायता से बताऊंगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि a² - b² = 19, तो ए का मान क्या है। पहला ऑप्शन है दोस्तों 19, दूसरा है हमारा 20, तीसरा है 9 और चौथा है 10। दोस्तों, यहाँ पर ये दिया है a² - b² = 19, यानी दोस्तों ये सूत्र बन गया। a² - b² एक फार्मूला होता है। तो अगर इसे हम ओपन करें तो ये बनेगा a + b और a - b, a + b a - b = अब देखिए यहाँ पर दो टर्म बन रहे हैं, a + b a - b। तो यहाँ पर इंटू में हम इसके साथ 1 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 ही लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 19 1 19 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर अब दोस्तों यहाँ पर लॉजिक लगाकर अगर देखें तो a + b के बराबर 19 होना चाहिए और a - b के बराबर 1 होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है a + b यहाँ पर ऐड हो रहा है तो ऐड यहाँ पर ज़्यादा संख्या लेंगे, और यहाँ पर अंतर हो रहा है दोस्तों तो यहाँ पर थोड़ी छोटी संख्या लेंगे। यानी दोस्तों a + b बराबर 19 जानबूझकर हम वही कर रहे हैं, और a - b बराबर 1। अब दोस्तों क्या करना है, हमें इन्हें ऐड करना है। a + b और a - b को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों हमने इस साइड को ऐड किया तो हम इस साइड को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर b से b कैंसिल हुआ तो a जुड़ के 2a हुआ, 19 और 20 हुआ। इसे सिंप्लीफाई करें, ये 10 मिलेगा, यानी a बराबर हमें कितना मिला, 10। यानी पहला आंसर दोस्तों हमारा कितना हो गया, 10। अब दोस्तों अगर मैं ऑप्शन की सहायता से देखूँ, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं पहली संख्या 19, ये सब ऑप्शन दोस्तों ए के हैं। अगर मैं पहली संख्या 19 को मान के चलूँ तो हमें 19 का वर्ग करना है। 19 का वर्ग कितना आएगा, 361। और अगली संख्या जो b होगी वो या 19 के करीब वाली ही होगी, या तो 18 होगी या फिर 20 होगी। तो 18, क्योंकि हमें इन दोनों का डिफरेंस 19 लाना है, यानी b का मान अगर मैं 18 करके देखूं तो 18 का वर्ग करूं 324 हुआ, और उनका डिफरेंस देखूं क्या 19 आएगा, नहीं आएगा दोस्तों, ज़्यादा आएगा, यानी ये ऑप्शन गलत होगा। अगर 20 करके देखो, 20 20 में 400 हो जाएगा, फिर तो और ज़्यादा आएगा, फिर भी गलत होगा। उसी टाइप से दोस्तों अगर 20 को चेक करूँ तो 20 का वर्ग हमारा रहेगा 400। अब जो b का मान, जो a का दोस्तों ये a का मान है, अब जो b का मान होगा वो 20 के करीब वाला होगा, या तो 21 या 19। अगर मैं 19 कर रहा हूँ तो 361 बनेगा। अगर मैं अगली संख्या 19 कर रहा हूँ तो 361 बनेगा, और डिफरेंस निकालूँ तो ज़्यादा आएगा। अगर 21 कर दूँ तो 441 हो जाएगा, फिर 41 डिफरेंस रहेगा, यानी गलत हो जाएगा। उसी हिसाब से दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 19 का वर्ग तो 81 रहेगा, 9 का वर्ग 81 रहेगा। लेकिन अगली संख्या अगर मैं 10 ले लूँ तो वर्ग तो 100 हो जाएगा, लेकिन आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा निगेटिव में 19। लेकिन हमें किस में लाना है दोस्तों, प्लस में। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा सही आंसर 10 हुआ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 1 से 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 का मान क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो पूर्णांक, जितनी पूर्णांक है वो सब जोड़ेंगे, यानी 1111 फिर 111 फिर 11 फिर 1, और जो अपूर्ण संख्या है उनको अलग ऐड करेंगे दोस्तों। तो अगर 1111 में दोस्तों 111 जोड़ूं तो ये बनेगा 1222। 1222 में अगर दोस्तों इसमें इसको जोड़ा 1222, इसमें इस पे जोड़ो दोस्तों तो ये बनेगा 1233, और एक जोड़ा हमने 1234 हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है कि हाफ और हाफ मिला के एक यहाँ पर बन रहा है, हाफ और हाफ मिला के एक यहाँ पर बन रहा है दोस्तों। एक और एक कितना हुआ, 2 2 इसमें ऐड करना, तो आंसर दोस्तों हमारा कितना रहेगा, 1236। 1236। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 4 की पावर a = 5, 5 की पावर b = 6, 6 की पावर c = 7 तथा 7 की पावर d = 8, तो a × b × c × d का मान क्या होगा।
दोस्तों जरा ध्यान से देखना कि 4 की पावर a इक्वल टू 5, 5 की पावर b इक्वल टू 6, 6 c इक्वल टू 7 तथा 7 की पावर d इक्वल टू 8। क्वेश्चन कहता है a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d का मान क्या होगा। दोस्तों एक चीज़ देखना यहाँ पर बहुत कायदे से कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर 7 की पावर d यानी बेस दोस्तों 7 हुआ। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बेस यहाँ पर था वही यहाँ पर उसी बेस के बराबर ये टर्म आ गया है। उसी तरीका से दोस्तों जो यहाँ पर बेस बना उसी बेस के बराबर ये टर्म आ गया है। उसी दोस्तों यहाँ पर जो बेस बना उसी बेस के बराबर ये टर्म। यानी दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही है, इसका मतलब कि बेस जो है एक दूसरे से थोड़े कनेक्ट है, हर एक टर्म एक दूसरे से थोड़ा कनेक्ट है। दोस्तों जाहिर सी बात है, इसी स्थिति में क्या करेंगे, 4 की पावर डायरेक्ट दोस्तों लिखेंगे a फिर b और फिर c और फिर d। दोस्तों 4 की पावर a b c d डायरेक्ट लिख सकते हैं और इक्वल टू में क्या 8। दोस्तों अगर मैं 4 को ऐसे लिख दूं 2 का स्क्वायर और पावर तो a b c d है ही, और इधर दोस्तों मैं 8 को लिख दूं 2 का क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे वाला जो बेस, इसका बेस है 2, इसका बेस है 2, यानी दोस्तों बेस समान है, इसका मतलब इनकी पावर समान होगी दोस्तों। तो a b c d इक्वल टू 3, यानी दोस्तों ये 2 अपान में जाएंगे तो a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d इक्वल टू 3/2, यानी आंसर आएगा दोस्तों 1.5। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा बी सही हो रहा है। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर -6 इक्वल टू 3/5 की पावर 2x - 1। तो x का मान क्या होगा। यानी 3/5 की पावर है 3, 3/5 की पावर है -6, 3/5 की पावर है 2x - 1। तो क्वेश्चन कहता है x का मान क्या है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कभी बेस समान हो तो जो घातें होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। यानी दोस्तों यहाँ इसका बेस 3/5, इसका भी बेस 3/5, तो बेस जब समान है तो पावर बन जाएगी ये -6, ये प्लस की 6 3, तो हम माइनस कर देंगे, घट जाएगी तो माइनस की 3 बचेगी, और इधर दोस्तों 3/5 की पावर 2x - 1। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो बेस है हमारा ये वाला और ये वाला सेम है, इसके मतलब इनकी जो घातें सेम होंगी। यानी दोस्तों 3 - 3 के बराबर रहेगा 2x - 1। या तो दोस्तों घातें सेम है तो बेस सेम हो जाएंगे। दोस्तों अब हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, वो 1 इधर आएगा, तो जब 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो 2x बचेगा, तो -2 इक्वल टू 2x। दोस्तों x बराबर काटने से क्या मिलेगा हमें, -1। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कहता है कि 1/1 × 2 प्लस 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस ... 1/99 × 100 इक्वल का मान क्या होगा। यानी क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 1/1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/99 × 100 का मान क्या है। दोस्तों एक चीज़ देखना जरा, मैं आपको एक बात समझाता हूँ यहाँ पर कि इस चीज़ को पहले टर्म को दोस्तों अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1/1 - 1/2 और इसे सॉल्व करूँ, क्या ये बनेगा। देखिए इसकी इधर गुणा होगी 2 × 1 2, 1 × 1 1, यानी दोस्तों ये बनेगा 2 - 1/1 × 2, यानी फिर से दोस्तों 1 × 2 बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों हर एक टर्म को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, हर एक टर्म को इस टाइप से लिख सकते हैं दोस्तों। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो हम कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना। हम लिखेंगे 1/1 - 1/2, उसी हिसाब से 1/2 प्लस 1 सॉरी -1/3, फिर 1/3 -1/4, उसी हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे 1/99 - 1/100।
अब दोस्तों हमें क्या देखना है, ये माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस, उस हिसाब से दोस्तों ये भी अगले से कैंसिल होगा और इस हिसाब से दोस्तों ये भी कैंसिल होगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर स्टार्टिंग वाला टर्म बचा है तो यहाँ पर लास्ट वाला टर्म 100% बचेगा, ये क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर बचा है दोस्तों 1/1, तो वहाँ पर बचेगा 1/100। और सिंप्लीफाई करें 100 एक एकन एक, तो दोस्तों हमें मिलेगा 99/100। ये दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों आंसर जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझना, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर और 1 - 1/19 का स्क्वायर और 1/1 - 20 का स्क्वायर, इसका मान पूछा है दोस्तों। हमें करना क्या है दोस्तों, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसकी हम इधर गुणा करें दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, जिसको इसकी हम इधर गुणा कर रहे हैं, और 4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर माइनस 1/19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम 1 पर पावर 2 कर दूँ तो दोस्तों ऊपर वाले केस में एक फार्मूला बन रहा है a² - b², a² - b², a + b a - b होता है इसके बराबर। दोस्तों अगर हम a + b a - b से देखें तो एक बार दोस्तों a + b यानी 2 + 1, एक बार माइनस होगा यानी 2 - 1, तो दोस्तों एक बार हमें मिलेगा 2 + 1, 2 + 1 यानी दोस्तों 3 मिलेगा। दूसरी बार में दोस्तों अंतर होगा 2 - 1 यानी 1 मिलेगा दोस्तों, और ये 2 × 2 मिलेगा। उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर देखें, एक बार में प्लस बनेगा, 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा, और 3 - 1 यानी 2 होगा, 3 × 3 होगा। उसी हिसाब से दोस्तों इसको अगर देखूँ तो 4 × 4 + 1 यानी 5 होगा, और जब डिफरेंस निकालूँ तो 3 होगा, और 4 × 4 और 90 - 1 यानी दोस्तों 18 होगा, और ऐड करूँ तो 20 होगा अपॉन 19 × 19। उस हिसाब से ये बन जाएगा 20 + 1 यानी 21 × 19। अब दोस्तों एक चीज़ देखना है आपको कि देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ, इधर 2 से 2 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, इस टाइप से ये सब कटते जा रहे हैं। उसी टाइप से अगर दोस्तों में ये भी सब कटेंगे, इसको दोस्तों देखें दोस्तों तो 19 से 90, 20 से 20। अब दोस्तों आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा, समझने वाली बात है, तो जरा ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ओनली बचेगा ये 21 भी दोस्तों, एक इधर टर्म आएगा 21, इससे कटेगा तो हमें बचेगा सिर्फ 1/20। यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा 21/20। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मिल रहा है 1/2। दोस्तों 18 भी इससे पहले कटेगा क्योंकि दोस्तों 1/2, और दोस्तों इधर हमें मिल रहा है 21/20। और अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 21/40, तो आंसर दोस्तों आएगा 0 पॉइंट पड़ा है, 0 पड़ा है, 40 × 5 = 200 और 10 बचा, 40 × 2 = 80। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हुआ। दोस्तों इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि नीचे वाले टर्म में कॉमन क्या चीज़ है दोस्तों। अगर नीचे वाले टर्म में एक चीज़, इसका एक टर्म कॉमन ले लें दोस्तों, तो ऊपर वाला सेम टर्म बचेगा दोस्तों। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, और दोस्तों इस चीज़ को यहाँ पर हम कॉमन ले लूँ, अगर इसकी पावर -1 कॉमन ले लूँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो मिलेगा 1.331 की पावर, क्योंकि ये कॉमन है, -1 बचेगी, 1.331 की पावर -2 बचेगी, और 1.331 की पावर -7 बचेगी, और टोटल की पावर 2/3। दोस्तों ये वाला जो टर्म है, ये ऊपर वाला ये सेम है दोस्तों, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 1.331 की पावर -1, और की पावर टोटल की पावर रहेगी 2/3, सॉरी 1/2 है दोस्तों। अब दोस्तों अगर ये बटे वाली कंडीशन हटेगी, ऊपर जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 1.331 की पावर 2/3 प्लस का हो जाएगा दोस्तों, नीचे से ऊपर जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। अब दोस्तों ये जो घन 1331 एक तरीका से अगर मैं इसे देखूँ तो ये बनेगा दोस्तों 1.1 की पावर 2, इसकी पावर दोस्तों 3 रहेगी, और टोटल की पावर है दोस्तों 2/3, 3 से 3 कैंसिल दोस्तों, 1.1 की पावर 2 है, तो 1.1 का स्क्वायर दोस्तों 11 11 में 121 दोस्तों 1.21 आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 तो इसे हम सिंपलीफाई करूँ तो इसका इधर गुणा होगा 3 × 3 -1 यानी 2/3, ये दोस्तों रहेगा 3/4, ये रहेगा 4/5, और ये रहेगा n-1/n। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो उसी टाइप से ये भी कैंसिल होगा दोस्तों। अगर यहाँ पर ऊपर वाला, यहाँ पर दोस्तों अगर अंश में डिजिट बचा है, तो दोस्तों यहाँ पर 100% हर में डिजिट बचेगा दोस्तों, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा दोस्तों, तो आंसर रहेगा 2/n, ये हमारा दोस्तों आंसर। तो बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि 2 - 1/3 2 - 3/5 और 2 - 5/7 2 - 99.7 इसका निकालना दोस्तों। तो अगर मैं दोस्तों हम सिंप्लीफाई करूँ तो 3 × 2 6 - 1 यानी 5/3, 5 दूनी 10 - 3 घटा दोस्तों, ये बनेगा 7/5, और 7 × 14 यानी 9/7, और ये दोस्तों बनेगा 9 दूनी 18, 1 19, 9 दूनी 18, और 1 19, 9 दूनी 18 यानी 1900, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19 यानी 1998 दोस्तों। जब इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1001, जिससे इससे माइनस करें दोस्तों 1001 या 999 दोस्तों। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये भी कैंसिल होगा दोस्तों। दोस्तों अगर नीचे वाला इधर बच रहा है डिजिट, तो जाहिर सा दोस्तों इधर ऊपर वाला बचेगा, तो दोस्तों ये भी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। हमारा आंसर रहेगा 1001/3। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करिएगा। हम आपके पास ऐसे ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ भेजते रहेंगे वीडियो, और वादा है दोस्तों कंटिन्यू पढ़ाएंगे आपको। थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही।